जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त घर ऑफिस से होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि आप लोग लाइव प्राइस एक्शन को देखें, समझें और टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपनी जो है बाइंग और सेलिंग जो है उसको करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे, एफर्ट्स अच्छी लगें, कुछ ज़रा सा सीखें तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आती कोई चीज़ तो डिसलाइक करके अपना जो कमेंट है वो ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको हम इम्प्रूव कर सकें। ऑलराइट, सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा है जो पहला आज का स्क्रिप्ट है वो है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, पेल जिसका सिंबल है, आवरली चार्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग सबसे पहले समझें तो यहाँ पे देखिए प्राइजेज जो है लास्ट टाइम यहाँ पे हमारे पास 20.44 की सपोर्ट पे आए, वहाँ से एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया 23 के आसपास, वहाँ से फिर प्राइजेस उसी जोन में हमारे पास आए। इसको मैं जोन बना दूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो यानी 20.44 20.60 के बिटवीन के उसी सपोर्ट जोन पे आए प्राइजेस। फिर जो है इधर से ऑल दो पहली दफ़ा यहाँ से अगर आप टेक्निकली चीज़ों को समझें और देखें तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखा, बट एक ज़बरदस्ती फेक आउट क्रिएट करवाया गया, 24 रुपये का हाई लगवाया गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए और वहाँ से आप देखिए एकदम गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर सस्टेन करने की कोशिश करी लेकिन रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, प्राइजेस फिर नीचे गए, इसी सपोर्ट पे तीसरी दफ़ा है। इट मीन्स कि ये एक मेजर सपोर्ट है इसके लिए। तो यहीं से हमने जो है एक खूबसूरत कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन देखी, जो हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है की लेवल के ऊपर। वहीं से प्राइजेस यहाँ से शूट किए, दोबारा इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर प्राइजेस ने एक लोअर हाई बनाया और करते करते प्राइजेस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए दोबारा तीसरी दफ़ा अगर हम देखें तो एक तरीके से तो यहाँ पे हमारे पास गए हैं। बट अगर हम इस वेव के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे प्राइजेस जो हैं दूसरी दफ़ा यहाँ पे गए। तो यहाँ पे एक सिचुएशन तो ये है कि यहाँ पे हमारे पास देखें बाइंग प्रेशर तो है, ज़ाहिर है बाइंग हो रही है, तभी ये अपना जो मोमेंटम है उसको एक लोअर हायर हाई और लोअर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहा है अगर आप लोग प्राइस एक्शन को स्टडी कर रहे हैं। बट यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक भी हमें बता रही है और वॉल्यूम्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, बट प्राइजेस जो है वो ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ रहे। इट मीन्स कि प्राइजेस ड्रॉप नहीं हो रहे, ऑल दो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। इट मीन्स कि इसमें थोड़ा पोटेंशियल है कि प्राइजेस अब जो है अगर ब्रेकआउट दे दें तो कम से कम 24 रुपये तक जो है ईजीली जा सकते हैं। तो किसी ने अगर एंट्री दी हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको यहाँ इस विक तक का रखना चाहिए, 22 रुपये के आसपास का, क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है दोबारा हम जो है ये 20.40 और 20.60 के बिटवीन का जो जोन है, हम इधर फिर जो है एक वैल्यू जोन इसका देखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइजेस अगर मिलते हैं तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम बना सकते हैं। एल्स फ्रेश एंट्री के लिए अगर ये जोन को क्रॉस करता है 23 रुपीज़ का, तभी हम इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड देखेंगे और 24 रुपये का टारगेट हम देख सकते हैं। आरएसआई को अगर मैं एक नज़र देखूं तो आरएसआई में हमारे पास रूम है ऊपर जाने का, प्राइजेस जो है बिल्कुल रेजिस्टेंस पे चिपके हुए हैं। आरएसआई जो है थोड़ा सा कूल डाउन करके अपने आप को आया, तो ये मुझे जो पर्सनली मेरा व्यू है कि यहाँ तक प्राइजेस जो है ईजीली एक बाउंस दे सकते हैं और ये जो एक गैप भी यहाँ पे हुआ है अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये प्राइजेस जो है एक दफ़ा इस गैप को फिल करने भी जा सकते हैं। और नीचे आते हुए भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक जो है एग्जॉशन गैप अगर हम देखें तो दिखा है हमें प्राइजेस का कि एकदम प्राइस ऊपर गए, फिर जो है नीचे की तरफ आने की प्राइजेस ने कोशिश करी, ऑल दो ये फिल नहीं हुआ, तो ये भी अभी जो है पेंडिंग है। तो इन चीज़ों को, इन सारे लेवल्स को कंसीडर करना ज़रूरी है और उसके बिहाफ के ऊपर अपनी जो है ट्रेड आपको बनानी है। तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा FABL फैसल बैंक लिमिटेड। तो फैसल बैंक का अगर हम चार्ट देखें तो लास्ट टाइम प्राइजेस यहाँ पर ड्रॉप हुए थे, एक सपोर्ट बनाई थी 31 रुपये की, वहाँ से एक बाउंस लेके एक रिसेंट जो है इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड 33.28 पैसे का। फिर प्राइजेस नीचे सपोर्ट के ऊपर रुके, लेकिन एकदम सेलिंग प्रेशर आया, गैप डाउन हमें ओपनिंग देखने को मिली और प्राइजेस जो है नीचे गिरते गिरते इधर जाके प्राइजेस ने अराउंड 29.60 के पास, या अगर मैं इसको इधर कर दूँ 29.55 के पास जो है एक बेस सपोर्ट डिफाइन करी। वहाँ से फिर हमें जो है एक इंडिकेशन मिली रिवर्सल की, कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई। वहाँ से हमारे पास जो है इसने इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस जो है टेस्ट किया और ये जो गैप था यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने उस गैप को भी कवर अप किया। वहाँ से फिर प्राइजेस पीछे आए, पुल बैक आया, यहाँ पे एक लोअर हाई लगाया और फिर इसको जो है इसने एक बाउंस देके इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और अभी प्राइजेस जो है इधर यहाँ मंडला रहे हैं और इसने 2 रुपये का डिविडेंड जो है 27 तारीख को देने का भी ऐलान किया हुआ है। तो जिन हजरात को डिविडेंड चाहिए वो तो इसमें एंट्री बनाए हुए बैठे हुए हैं और वो बैठ भी सकते हैं, लेकिन ट्रेडर हजरात जो है उनको जो है 27 तारीख से 2 दिन पहले निकल जाना चाहिए। बल्कि मेरा मशवरा ये, आज अभी क्या है हमारे पास 27 हमारे पास आ रही है ट्यूसडे को, तो मंडे नहीं बल्कि आप कल अपनी पोजीशन, आपको अगर डिविडेंड नहीं चाहिए तो ट्रेडर्स को अपनी पोजीशंस को यहाँ पे जहाँ तक
पोजीशन इनकी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, तो अगर आप 2 रुपये कम नीचे इसको देख के घबराना नहीं चाहते हैं, ज़ाहिर है ऊपर जब एक्स डेट इसकी होगी तो 2 रुपये नीचे खुलेगा जहाँ पे भी होगा उधर से, तो वहाँ से आप अपने प्रॉफिट को लीजिए और ट्रेड क्लोज करें। बाकी नया मौका मिलेगा तब की तब देख सकते हैं। एल्स अभी ये फिलवा किसने जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की और ये अभी इधर ऊपर मंडला रहा है, तो अभी इसके लिए किसी ने अगर एंट्री लियो, पोटेंशियल टारगेट 33.28 का ये रेजिस्टिंग लेवल हो सकता है और बिल्कुल ये इसको कल टेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि आवरली कैंडल है तो 1-2 कैंडल्स टाइट सी अगर ये बना दे तो ऊपर जाने में इसको कोई मुश्किल नहीं है। और ऑल दो अगर हम देखें तो टेक्निकली प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो हायर हाई और लोअर हाई बना रहा है तो ये एक अपवर्ड मोमेंटम है, बट थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको इसमें काम करना है। और अगर हम बात करें आरएसआई में भी हमारे पास ऊपर रूम है इसके जाने का, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ तक जाए, यानी 33.28 तक। और अगर ये यहाँ तक आपको मोमेंटम दे देता है तो दैट्स ग्रेट, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एल्स ये अगर हो सकता है कि 4-5 कैंडल्स अगर लेट सपोज जैसे ये साइडवेज में टाइम ज़ाया कर रहा है तो ये 2 रुपये नीचे तकरीबन फिर गिरता है, तो ये यहाँ कहीं आके गिरेगा, तो ये दोबारा फिर आपको बाइंग लेवल इसका जो है इधर कहीं अराउंड मिलेगा और फिर वहाँ से आप इन लेवल्स को जो है रीटारगेट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन थी, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। तो इसकी वीडियो अराउंड आपके साथ 19 जनवरी को यहाँ बनाई थी। पोटेंशियल सपोर्ट और टारगेट जो बताए थे एग्जैक्टली उसको जो है पार करता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया है। तो अभी फिल वक्त क्या करना चाहिए, फ्रेश वर्किंग क्या होनी चाहिए, फ्रेश एंट्री अभी बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन अगर किसी ने एंट्री ली हुई, देखें बस निकल गई है ना, अब उसको एक स्टेशन पे बैठने दें, स्टेशन पे आने दें उसको, फिर उसमें बैठने की तैयारी कीजिएगा। तो खैर क्या करना चाहिए आइए देखते हैं जी। तो सिंपल ट्रेडिंग प्लान है इसका। अभी ये एक अपवर्ड मूव में निकला हुआ है और एक अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। ये अराउंड यहाँ से उठा है 197 से और ये ऊपर ही की तरफ जा रहा है। तो अभी इसमें लॉक पे लॉक लगे हुए, फिर लोग एंट्री तो मिल नहीं रही है, लेकिन मेरा मशवरा ये कि आपके पास जहाँ लगे कि लॉक टूट रहा है वहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है उसको लेके निकलने वाली करें, एटलीस्ट 50% पोजीशन ऑफलोड करें, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि टेक्निकली अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू फिबोनाची इसका एक पॉसिबल टारगेट बन सकता था वो 308 का था, जिस पे आके ये स्टिल लॉक है। तो अब कल के दिन ये इसका लॉक मुझे लगता है कि टूट जाएगा, मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वेव करेक्शन थी वो कंप्लीट हो गई है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल यहाँ पे आके रुका है। अगर ये इससे भी बाहर निकलता है तो इसका अगला टारगेट पोटेंशियल है, यानी 200% पे अगर मैं जाऊँ तो 334 का बन रहा है। तो अगर फिर ये लॉक लगाता है तो फिर इजीली ये इधर जो है आके खुल भी सकता है और इवन गैप अप ओपनिंग करके यहाँ पे इसको टच भी कर सकता है। लेकिन किसी ने अगर एंट्री आज बनाई है तो 294 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि यहाँ गैप भी है, फिर ये 284 तक कम से कम जो है गिरेगा और फिर ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। और अगर ये इस सपोर्ट को भी 284 की सपोर्ट को भी तोड़ देता है तो फिर अगली सपोर्ट हमारे पास 265 की आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे। तो थोड़ा सा ऐसे जो स्टॉक्स हैं जो बहुत ऊपर ऑलरेडी निकल चुके हैं, इसमें देखें यहाँ पे भी गैप है, तो सूनर और लेटर ये गैप जो है फिल भी होते हैं। बट अगर एक ट्रेड लंबी चल रही है तो उसको बिल्कुल चलाएं, उसको बिला जाए तोड़ने या छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी को यूज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को जो है लेते हुए चलें। जहाँ पे रिवर्सल दिखे वहाँ पे प्रॉफिट लें और निकल जाएगा। लेट सपोज किसी ने इधर भी एंट्री दी हुई थी और यहाँ पे देखें तो 33 रुपीज़ का गेन है यार, 12% का गेन है, और क्या चाहिए, माशाल्लाह गुड है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को जो है वो मैनेज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। अब इसमें फिर जब नेक्स्ट कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं पे बनेगी वो तब की तब देखेंगे। अभी फिलहाल अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे इसके पोटेंशियल टारगेट्स या स्टॉप लॉस या री एंट्री के जो लेवल्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर दिए हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारा है सरले कंपनी लिमिटेड। तो 20 फरवरी को, बल्कि 2 दिन पहले ही इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और बताया था कि पोटेंशियली इसमें यहाँ तक हमें मूव दिख सकता है और बिल्कुल एग्जैक्टली उसने वहाँ पे हिट किया और वहीं पे हमें देखें अगर हम सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, ये ट्रेडिंग सेटअप इसके लिए वैलिड है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 50 रुपये का रखें, इससे नीचे लुढ़ के पहली फुर्सत में निकले, नंबर 1। नंबर 2 ये यहाँ पे अव्वल तो एंट्री बनती ही नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने बना ली तो ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। यहाँ पे कोई बैठा था, यहाँ पे कोई बैठा था, उसको यहाँ तक का टारगेट लाजमी रखना चाहिए था। पोजीशन ऑफलोड नहीं करी तो एटलीस्ट 50% पोजीशन ऑफलोड करनी चाहिए। अब करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब ये जब तक 55 रुपये से ऊपर ना हो जाए, यानी इस हाई को क्रॉस जब तक नहीं करेगा तब तक हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम नहीं देख सकते। वो फिर कहाँ तक जाएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी जो एक मूव बनती थी वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेव करेक्शन वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। और अगर उसके अलावा मैं यहाँ पे देखूँ कि एक हमारे पास ये डबल बॉटम की भी फॉर्मेशन मुझे दिख रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखूँ यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है, एक टारगेट हमारे पास ऑलरेडी बन रहा है। तो यहाँ पे 2-3 किस्म से हम ट्रेड को देख रहे हैं अगर, तो वो यहाँ पे हमारे पास ट्रेड कंप्लीट हो रही है। अब भी कोई नहीं निकल रहा तो वो ऊपर चला गया तो वो गरीबी है भाई।
आप ये देखें, थोड़ा सा देखें चार्ट को, थोड़ा सा स्टडी करें, देखें एकदम वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और नेगेटिव वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल लॉक के बाद हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? डेफिनेटली कि यहाँ पे जो है सेलिंग हो रही है और बायर जो है वो निकल रहे हैं। अब यहाँ पे ले कौन रहा है? यहाँ पे ले वो अमूमन बहुत सारे लोग वो ले रहे हैं जो जिन्होंने लॉक मिस कर दिया कि दोबारा लॉक लगेगा। ऐसा नहीं होता, होगा तो इस हाई को क्रॉस करेगा, आप मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस की स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए उसको री एंटर कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे शेयर्स हैं यार, बहुत सारे शेयर्स हैं, उसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। एक स्टॉक को पकड़ के नहीं बैठना, सिंपल इज़ दैट। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिल वक्त री एंट्री कैसे करनी है और वैल्यू जोन्स इसके ऑलरेडी हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर 20 तारीख वाली में डिस्कस किए, इसको मैं लंबा नहीं करूँगा, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी लेवल्स आपके सामने उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसमें भी लोग बस के ऊपर पीछे पड़ गए हैं कि अब इसको छोड़ना नहीं है। तो इसकी वीडियो आपके साथ 2 तारीख को बनाई थी, पोटेंशियल टारगेट्स आपके साथ शेयर किए थे, एग्जैक्टली इसने इसको हिट किया, वहाँ जाके बल्कि और ऊपर जाने की कोशिश करी बट नहीं जा पाया। फिर करते करते दोबारा उसी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया। अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे उस ट्रेंड लाइन से जो है प्राइजेज जो है वो रिएक्ट भी कर रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए? तो अभी फिल वक्त अगर आप देखें करंट सिचुएशन, ये एक डाउनवर्ड मोमेंटम में चल रहा है और इसने एक जो करेक्शन थी वो अपनी कंप्लीट कर ली है। अब ये अगर इस हाई को काटे 27 रुपये से बाहर निकलेगा तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे और 30 रुपये के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। एल्स वैल्यू जोन इसका अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे 24 रुपये के आसपास, या और अगर सेफ जोन की तरफ में जाऊं तो हाँ 24 रुपये के पास ये हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट लेवल इसकी बन रही है, क्योंकि एक दो तीसरी दफ़ा यहाँ से बाउंस किया है तो ये एक एज अ मेजर सपोर्ट काम कर रही है। बट प्राइजेज ऑलरेडी एक मेजर डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, तो अगर इस दफ़ा प्राइजेज यहाँ पे आएंगे तो इतना लंबा बाउंस मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं दे सकेंगे, क्योंकि सेलर जो हैं वो मेन ट्रेंड को लेके चल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे करेक्शंस होते हैं, बाउंसेस हैं, उसको कैश कीजिए और उसमें लंबी एंट्री बनाने से जो है पर्सनली मेरा जो मशवरा है ग्रेस करना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म एक जो ट्रेंड चल रहा है जनाब, वो भी हमारे पास जो है वीक होता हुआ दिख रहा है, बल्कि ऑलरेडी उसको एक कैंडल ने ड्रिल करके तोड़ने की भी कोशिश की है। तो कोशिश करें जो प्रॉफिट है उसको होल्ड करें, यानी बुक कीजिए, बुक करके निकल जाइए। बाकी इन लेवल्स के ऊपर जब वो क्रॉसिंग दे तब की तब देखेंगे। फिल वक्त ये मेरे हिसाब से अभी ट्रेडिंग के लायक नहीं है। बाकी किसी को अगर लगता है तो वो अपने हिसाब से देख सकता है। अकॉर्डिंग टू माई ट्रेडिंग प्लान अभी यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है। एंट्री के लेवल्स या तो ये 24 रुपये या ये 28 रुपये कम से कम क्रॉस करके आगे जाए तब हम इसके अंदर एंट्री देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। जी, तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है एवियन एवेंस सेवन लिमिटेड। आवरली चार्ट है इसकी। रिसेंटली हम लोगों ने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो है बाय कॉल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके तीनों टारगेट जो है ऑलमोस्ट हिट हो गए थे। प्रीमियम कॉल्स के जो रिजल्ट है वो आप लोग के साथ में ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं हमारे फ्री डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है ग्रुप का, तो उसमें मैं आप लोगों के साथ जो है मंथ एंड से 1-2 दिन पहले या वीडियो में भी टाइम जैसे मिलेगा मैं उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो प्रीमियम ग्रुप की रजिस्ट्रेशन है इंशाल्लाह फ्राइडे से जो है इसकी रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट मंथ के लिए, और 28 तारीख तक ये वैलिड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, स्विंग ट्रेड के लिए अमूमन होता है लेकिन उसमें मिक्स कॉल्स भी हम लोग जो है शेयर कर देते हैं, लेकिन मोस्टली मेनली जो फोकस्ड है वो स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। तो दूसरी जो इंटरडे ट्रेड्स अगर कोई होती हैं छोटी मोटी, जैसे आजकल जो सिचुएशन है उसमें छोटी मोटी कॉल्स हैं तो वो शेयर की जा रही हैं, लेकिन मेनली जो ग्रुप का पर्पज़ है वो है स्विंग ट्रेड के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, क्योंकि 28 के बाद फिर फर्स्ट से जो है नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन वो फिर पूरा मंथ क्लोज होती है। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें फिलवक इसका अगर सिचुएशन देखें, इसने एक हाई यहाँ पे अराउंड 55 रुपये पे क्रिएट किया, फिर वहाँ से नीचे गिरा, 50 रुपये की सपोर्ट बनाई, फिर इस ट्रेंड लाइन से रिएक्ट किया 52 रुपीज़ पे आके इस ट्रेंड लाइन को हमने जहाँ कनेक्ट किया है वहाँ पे इसने एक लोअर हाई बनाया, फिर एक गैप डाउन ओपनिंग करके सपोर्ट के ऊपर ऑल दो बायर ने कोशिश करी इसको ऊपर ले जाने की लेकिन नहीं करवा पाए, सपोर्ट को तोड़ के 40 रुपये की सपोर्ट बनाई, फिर बायर्स ने इसमें एक मोमेंटम दिया और इस ट्रेंड लाइन ने फिर एक एज अ रेजिस्टेंस का काम किया और इस सपोर्ट ने भी जो ज़ाहिर है एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रही थी इसने उसको भी टेस्ट किया, फिर नीचे गए प्राइजेस, फिर सपोर्ट के ऊपर आया और वहाँ से फिर प्राइजेस ने इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया और वहाँ से जो अभी ब्रेकआउट रिसेंटली दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद जो है ये जो गैप था प्राइजेस को फिल करते हुए अपने इस वाले टॉप को जो है हिट आज कर चुके हैं और यहाँ पे अब प्राइजेस रुक गए हैं 55 रुपये पे। तो अब ये अगर आप देखें तो एक ये बड़े लेवल का आपके पास जो है डबल टॉप जो है यहाँ पे लग रहा है, एक टॉप ये रहा, एक टॉप ये रहा। तो अब यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम लॉन्ग टर्म में हमें देखने को इसमें डेफिनेटली मिल सकता है। ऑल्दो आईटी की न्यूज़ वगैरह भी आ रही हैं और आईटी सेक्टर काफ़ी टाइम बाद चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इसमें हमें एक नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एल्स
अगर नहीं भी मिलता तो अब जो है इसमें अगर ये रिवर्ट लेता है, यहाँ से रिवर्स होता है, तो हम 50 रुपये पे या 40 रुपये पे इसको जो है फिर तलाश करेंगे। वरना 55 से ऊपर अगर ये निकलता है, 55-56 रुपये से ऊपर निकलता है, फिर हम जो है इसको पोटेंशियली नई बाइंग एंट्रीज के अंदर बनाएंगे और मज़ीद आगे इसको जो है ट्रेल करके देख सकते हैं। आगे तकरीबन फिर कहाँ तक जा सकता है, आगे फिर हमारे पास तकरीबन एक फिर इसका हाई अराउंड तकरीबन 59 रुपीज़ के आसपास अगर हम देखें, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये भी जो है एक एज अ रेजिस्टेंस, यानी 58-59 के पास ये जो हाई है, एक सेफ टारगेट 57 का आप जो है इसमें रख के इसको मज़ीद टारगेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।